हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबिल होगा तो उसे खोल दीजिए। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33 और 34। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33 और 34 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वहाँ उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 साल पहले जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पर था, वो इस्राएल देश में था और वहाँ पर वो गांव-गांव में जाकर, नगर नगर में जाकर लोगों के बीच में बड़े अद्भुत काम दिखाता था और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों को बताता था। अभी हमने जो वचन पढ़े वे तब के वचन है जो जब प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में इस्राएल देश में मौजूद था। इस वचन के पहले ऐसा लिखा गया है कि प्रभु यीशु के चेले बहुत जगह गए थे। प्रभु ने उनको अधिकार देकर भेजा था कि जैसे काम प्रभु खुद कर रहा है, जैसे अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार प्रभु खुद दिखा रहा था, वही दिखाने का अधिकार प्रभु ने चेलों को दिया और उनको दूसरी जगह पर वही काम करने के लिए भेजा। चेले गए और उन्होंने जैसा प्रभु ने उनको आज्ञा दिया था वैसा काम किया और वे वापस प्रभु के पास आ गए। वे प्रभु के पास आने के बाद प्रभु को सारी बातें बताने लगे कि वे कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हो गया। जब ये चेले प्रभु को सारी बात बता रहे थे, तभी प्रभु ने उन्हें देखकर ये कहा कि चलो हम कहीं सुनसान जगह पर चले जाए, ताकि तुम लोग वहाँ थोड़े समय के लिए आराम कर पाओगे और कुछ खा भी सकते हो। क्योंकि चेले बहुत थके हुए थे, प्रभु का काम करके वे वापस आए थे और जहाँ पर वे थे वहाँ बहुत सारे लोग बार बार आ रहे थे। लोग चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, ठीक होने के लिए वहाँ हमेशा लगे रहते थे। और इसीलिए प्रभु यीशु ने चेलों को ये कहा कि हम किसी सुनसान जगह पर चले जाए ताकि तुम वहाँ पर विश्राम कर पाओगे और साथ ही साथ खाना भी खा पाओगे। और प्रभु यीशु अपने चेलों को लेकर नाव में चला, इसीलिए कि सुनसान जगह पर चले जाए। पर इस वचन में हमने ऐसा पढ़ा कि लोगों ने उनको जाते हुए देखा। प्रभु अपने चेलों के साथ कहाँ जा रहा है, वहाँ के लोगों ने देखा और प्रभु के उस पार पहुँचने के पहले ही लोग पैदल पैदल जाकर वहाँ पर पहुँच गए। प्रभु अपने चेलों के साथ नाव में जा रहा था, लोग पहले ही पैदल चलकर वहाँ पहुँच गए और जब प्रभु उस किनारे पर उतर गया, उसने देखा कि यहाँ तो पहले ही लोग आकर रुके हुए हैं। एक बड़ी भीड़, लोगों की एक बड़ी संख्या वहाँ पर मौजूद थी और जब प्रभु ने उनको देखा, वचन कहता है कि प्रभु को उनको बड़ा तरस आ गया। प्रभु का दिल करुणा से भर गया, तरस से भर गया, क्योंकि वे सारे लोग उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो और प्रभु उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में धरती पर आया था, तब दुनिया की हालत ऐसी थी कि सारी मनुष्य जाति शैतान के हाथ से दुख उठा रही थी।
पाप की वजह से मनुष्य शैतान का गुलाम बन चुका था, शैतान उसका अधिकारी बन चुका था और मनुष्य अपने इस दुष्ट अधिकारी के हाथ से बड़ा दुख उठा रहा था। जब प्रभु इज़राइल देश में था, उसने लोगों की हालत देखी कि लोग कितने परेशानी में है, कितने दर्द में तड़प रहे हैं, कैसे आंसू बहा रहे हैं, कैसे बीमारी में है, कैसे दुख में है। प्रभु जब इंसान के रूप में धरती पर आया, तब उसने बड़ी नजदीक से मनुष्य के जीवन का दुख देखा, कैसे लोग अपने दर्द भरी जिंदगी को बिता रहे थे। प्रभु ने बड़ी नजदीक से देखा। यहाँ पर हमने जो वचन पढ़ा कि प्रभु को उन लोगों के ऊपर तरस आ गया, ये बाइबल में एक बार नहीं बल्कि कई बार लिखा गया है। प्रभु ने जब दुखी लोगों को देखा, बीमार लोगों को देखा, दर्द भरे लोगों को देखा, तब प्रभु का दिल बड़े करुणा से भर गया था। प्रभु को उन लोगों के ऊपर बड़ा तरस आता था। अभी यहाँ पर भी वही हो गया। जब लोग प्रभु को और उसके चेलों को जाते हुए देख रहे थे, तब उन्होंने जान लिया कि वे कहाँ जा रहे हैं, प्रभु अपने चेलों के साथ कहाँ जा रहा है। लोगों ने पहचान लिया और प्रभु के पहुँचने के पहले लोग पैदल पैदल दौड़ते दौड़ते वहाँ पर गए और पहले ही जाके रुक गए। प्रभु के लिए उसका इंतजार करते हुए लोग रुक गए और इसीलिए वचन कहता है कि प्रभु को वो सारी भीड़ देखकर बड़ा तरस आ गया। उसका दिल उनके लिए एक बड़ी करुणा से भर गया, क्योंकि वे सारे लोग उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों लोग रो रहे हैं? क्यों लोग परेशानी में है? क्यों लोगों के जीवन में निराशा है? क्यों लोग डर गए हैं? क्यों लोग अपने जीवन में तंग हो चुके हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन में वजह बता दी है। वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो। दुनिया के लोगों की हालत ऐसी है, ऐसे भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला न हो। ऐसी भेड़ें जिनका कोई रखवाला नहीं होता है, उनकी हालत क्या हो जाती है। एक भेड़, ये जानवर क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं। एक साधारण जानवर होता है, बिल्कुल साधारण और एकदम सादा भोला बोलते हैं, ऐसा वो जानवर होता है। यह भेड़ यदि उसका कोई रखवाला ना हो तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। वो जंगल में घूमने के लिए जाएगा, कोई भी जंगली जानवर या भेड़िया आकर उसको फाड़ कर खा डालेगी। एक भेड़ जिसका कोई रखवाला न हो, यदि वो ऐसे ही जंगल में घूमना शुरू करेगी, उसे कोई भी फाड़ कर खा डालेगा। उसे तुरंत कुछ उसके ऊपर कुछ कोई ना कोई जंगली जानवर हमला करेगा। प्रभु के द्वारा इस लोगों के ऊपर जो अनुग्रह किया गया, प्रभु के दिल में उनके लिए जो तरस भर कर आ गया, वो इसीलिए आ गया। वचन कहता है कि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। जैसे एक भेड़ जो बिना रखवाले की है, बिना गडरिया की है, उसे कोई भी जंगली जानवर आके फाड़ के खा डालता है, कोई भी डराता है। और ऐसी भेड़ जिसका रखवाला ना हो, वो हमेशा डरी डरी रहती है। वो आसपास देखती है, शायद अभी कोई मुझ पर हमला करेगा, यहाँ से कोई जंगली जानवर आएगा, यहाँ से कोई आएगा, वहाँ से कोई भेड़ी आएगी। वो हमेशा डरे हुए रहते हैं क्योंकि उनका कोई रखवाला नहीं होता है। पर ऐसे भेड़े जो अपने झुंड में अपने रखवाले के साथ रहते हैं, वे बड़े आराम से रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हमारे साथ हमारा गडरिया है, हमारा रखवाला है। वो हमें ठीक जगह पर खाना खाने के लिए लेके जाएगा। गडरिया जानता है कि मेरे भेड़ों के लिए घास कहाँ पर है, कहाँ पे उनको लेके जाना है, कहाँ पे उनको पानी पिलाना है, कैसे उनकी सुधि लेना है, कैसे उनकी परवाह करना है, कैसे उनकी रक्षा करना है। एक अच्छा गडरिया ये सारी बातों को जानता है। इसलिए जो भेड़ ऐसे झुंड में रहती है जिनका रखवाला होता है, वो भेड़ एकदम बिंदास्त होती है।
आराम से रहती है, उसे अपने खाने पीने की कोई चिंता नहीं होती है, उसे अपने सुरक्षा की कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि ये भेड़ को पता है कि मेरा गडरिया मेरे खाने की पीने की सारी व्यवस्था करेगा, साथ ही साथ मेरी सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था वही करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोगों को ऐसे भेड़ों की उपमा दी गई है जिनका कोई भी रखवाला ना हो। सचमुच आज मनुष्य की हालत बिल्कुल ऐसी ही हो गई है कि हमारा कोई रखवाला है नहीं, हमारा कोई गडरिया है नहीं, हमें चराने वाला कोई है नहीं, हमारी सुधि लेने वाला कोई है नहीं, हमारी रक्षा करने वाला कोई है नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोगों की हालत ऐसी हो गई है, जब प्रभु धरती पर था तभी का ये वचन है, आज भी हालत वही है। दुनिया के लोगों की हालत ऐसी है कि वे उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं है। कोई भी आकर उन्हें डराता है, कोई भी आकर उन्हें परेशान करता है। ये लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं। दुनिया के लोग क्यों डरे हुए रहते हैं? क्यों हर चीज से डरते हैं? क्यों बार बार निराश हो जाते हैं? क्यों दिन रात चिंतित होते हैं? क्यों दिन रात परेशान रहते हैं? और आखिर कोई तो जंगली जानवर आके उनको फाड़ के खा डालता है। यही तो आज दुनिया में चल रहा है। मनुष्य चिंता से भरा हुआ है, परेशान है, दुख में है, दर्द में है, बीमारी में है, और हमारे आसपास बहुत सारी भेड़िया है जो भेड़ों को फाड़कर खा डाल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने बारे में ये बताया था कि वो एक अच्छा गडरिया है, वो एक सच्चा गडरिया है। वो जानता है कि अपने भेड़ों की ज़रूरत क्या है, वो जानता है कि मेरे भेड़ों के लिए क्या ज़रूरी है, वो ये भी जानता है कि मेरे भेड़ों की सुरक्षा कैसी करनी है। इसलिए उसने अपने बारे में ये कहा था कि मैं ही एक उत्तम चरवाहा हूँ, मैं एक अच्छा गडरिया हूँ, और मैं इतना अच्छा गडरिया हूँ कि मैं अपने भेड़ों के लिए, अपने लोगों के लिए अपने प्राण को भी दे देता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया के लोग ऐसे भेड़ों के समान हैं जिनका कोई रखवाला नहीं हो, जिनका कोई चरवाहा नहीं हो। प्रभु यीशु ने जब एक बड़ी भीड़ को देखा, जो भीड़ उसका पीछा करते करते, दौड़ते दौड़ते उसके पीछे आ गई। क्यों लोग बार बार उसके पीछे जा रहे थे? क्यों लोग बार बार प्रभु को ढूंढ रहे थे? क्यों लोग बार बार यीशु के पास आ रहे थे? वो कहीं भी हो, जंगल में हो, लोग वहाँ पे जाते थे। वो किसी पहाड़ी पर हो, लोग वहाँ पर जाते थे। वो किसी खेत में हो, लोग उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ जाते थे। वो किसी समुंदर के किनारे पे हो, लोग वहाँ पर भी जाते थे। प्रभु कहीं पर भी क्यों ना हो, रास्ते पर, जंगल पर, पहाड़ी पर, समुंदर के किनारे, खेत में, किसी भी गांव में, किसी भी नगर में, कहीं पर भी प्रभु क्यों ना हो, लोग उसके पीछे पीछे हो लेते थे। वजह ये थी कि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई भी रखवाला नहीं हो। प्रभु को उनके ऊपर बड़ा तरस आ गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर, इतनी बड़ी आत्माओं को देखकर प्रभु को बड़ा तरस आ गया। और वचन आगे कहता है, वो उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगा, वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। आज दुनिया के लोगों की हालत ऐसी हो चुकी है क्योंकि उनका कोई रखवाला नहीं है। दुनिया के लोगों का विनाश हो रहा है। वजह ये है क्योंकि उन्हें परमेश्वर के बारे में, अपने सच्चे सृष्टिकर्ता के बारे में, अपने चरवाहे के बारे में, अपने रखवाले के बारे में सच्चा ज्ञान नहीं है। इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने ऐसा बताया था कि अज्ञान के कारण मेरे लोगों का विनाश हो रहा है, अज्ञान के कारण मेरे लोगों का विनाश हो रहा है। ये सच बात है। दुनिया के लोगों की हालत ऐसी क्यों हो गई है? क्योंकि लोगों के पास सच्चा ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? मैं दुनिया के ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ, और ना ही ये वचन दुनिया के ज्ञान की बात कर रहा है।
जब यहाँ पर लिखा गया है कि प्रभु को उन पर तरस आ गया और तरस से भरकर वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा, तब वो क्या सिखा रहा था? वो दुनिया की बातें नहीं सिखा रहा था, वो उन्हें जीवन की बातें सिखा रहा था। वो उन्हें स्वर्ग की बातें बता रहा था, वो उन्हें परमेश्वर की बातें सिखा रहा था। आज मनुष्य के पास जो भी ज्ञान है, दुनिया का ज्ञान, बहुत ज्ञान दुनिया में भरा हुआ है और कितने सारे लोगों ने दुनिया के ज्ञान को हासिल कर दिया है, पर इस ज्ञान में जीवन की बातें नहीं है, उस ज्ञान में परमेश्वर की बातें नहीं है, उस ज्ञान में स्वर्ग की बातें नहीं है। प्रभु यीशु अपने पास आए हुए लोगों को ज्ञान दे रहा था, उनको सिखा रहा था और उसकी शिक्षा दुनिया की शिक्षा नहीं थी, उसकी बातें दुनिया की बातें नहीं थी, वो उन्हें जीवन की बातें सिखा रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरीके से एक कोई अनपढ़ व्यक्ति होता है जो पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके पास जाकर बड़ी आसानी से उसको फंसा सकता है। अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ना लिखना थोड़ा भी नहीं जानता है, पढ़ा लिखा मनुष्य उसके पास जाकर बड़ी आसानी से उसको फंसाता है। और ये अनपढ़ मनुष्य जानता भी है कि मुझे पढ़ने लिखने नहीं आता है, इसीलिए मैं हर बार फंस जाता हूँ। ये तो सांसारिक ज्ञान की बात हो गई, पर आत्मिक ज्ञान के बारे में भी वही हो जाता है। आज दुनिया के लोगों के पास आत्मा का ज्ञान नहीं है, जीवन का ज्ञान नहीं है, और इसीलिए शैतान तरह तरह के रास्तों से लोगों को फंसा रहा है। जीवन की बातें हमारे पास है नहीं, जीवन का ज्ञान हमारे पास है नहीं, और इसीलिए कोई भी आकर हमें डराता है, कोई भी आकर हमें फंसाता है, कोई भी आकर हमारा नुकसान करता है, और आखिर वो दुष्ट शैतान लोगों की आत्मा का हमेशा के लिए विनाश कर देता है अज्ञान के कारण। परमेश्वर ने कहा था कि अज्ञान के कारण मेरे लोगों का विनाश हो रहा है। ये अज्ञान आत्मा का ज्ञान है, ये अज्ञान जीवन के बारे में है। लोग जीवन के बारे में सच्चाई को जानते नहीं है। हम एक दिन दुख उठाते हैं, दूसरे दिन हंसते हैं, तीसरे दिन दुख उठाते हैं, चौथे दिन हंसते हैं। सालों साल हमारे जीवन में ये शुरू रहता है। कितने सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे जीवन में हमने खुशी का समय बहुत ही थोड़ा देखा है और दर्द का समय बहुत ज़्यादा देखा है। कितने सारे लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में कभी खुशी का समय आया ही नहीं है, हम हमेशा दुख में जी रहे हैं। बचपन से लेकर बूढ़े होने तक हमने अपनी ज़िंदगी में बस दुख ही दुख देखा है। कितने सारे लोग कहते हैं कि हमारे परिवार में एक परेशानी आती है, वो ख़त्म होने से पहले दूसरी परेशानी आती है, वो ख़त्म होने से पहले तीसरी परेशानी शुरू हो जाती है। कुछ ना कुछ हमेशा शुरू रहता है। हमारे जीवन में शांति नहीं है, खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया सांसारिक ज्ञान से इतनी भरी हुई है, तो भी लोगों के जीवन में हंसी क्यों नहीं है? लोगों के जीवन में सच्ची शांति क्यों नहीं है? क्यों बीमारियां बढ़ते जा रही है? क्यों परेशानियां बढ़ते जा रही है? क्यों लोग खुदकुशी कर रहे हैं? क्यों लोग अपने जीवन में डर रहे हैं? और कितने सारे लोग बस डर के कारण मरते जा रहे हैं। डर एक ऐसी भयानक बात है जिसने एक बार मनुष्य के दिल का कब्जा ले लिया कि ये भयानक डर मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। डर, आज दुनिया में चारों तरफ देखो डर है, डर है और डर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोग डरते जा रहे हैं। वजह यह है कि हमारे पास आत्मा का ज्ञान नहीं है। प्रभु यीशु ने जब उस भीड़ को देखा, वचन कहता है उसको तरस आ गया, क्योंकि इनका कोई रखवाला नहीं है, इन्हें बताने वाला, इन्हें सिखाने वाला, इन्हें जीवन की बातें सिखाने वाला, आत्मा का ज्ञान देने वाला कोई है नहीं। ये उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं है। और इसीलिए प्रभु जो सच्चा रखवाला है, जो सच्चा चरवाहा है, उसने उनको आत्मा का ज्ञान देना शुरू किया। वो उनको बहुत सारी बातें बताने लगा।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मनुष्य के पास आत्मा का ज्ञान आता है, जब मनुष्य जीवन की बातें जान जाता है, तभी उसका जीवन सच्ची खुशी से और सच्ची शांति से भर जाना शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि एक मनुष्य ऑफिस में जाता है, वहाँ रिश्वत लेता है, और जब वो घर पे आता है तब देखता है औरत बीमार हो गई है। वो उसके इलाज के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा करता है, कैसे तैसे वो ठीक हो जाती है। दूसरे दिन लड़का बीमार हो जाता है, तो बहुत दिन तक लड़के की बीमारी चलते रहती है। किसी तरीके से बहुत खर्चा करके वो ठीक हो जाता है। वो ठीक होते होते लड़की बीमार हो जाती है। एक के बाद दूसरी बीमारी, दूसरे के बाद तीसरा बीमार, एक के बाद एक शुरू रहता है। ये मनुष्य बड़ा परेशान हो जाता है कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। मेरी औरत बीमार थी, उसके इलाज के लिए इतना सारा पैसा खर्चा हो गया। अभी बेटा बीमार हो गया, उसके इलाज के लिए इतना सारा खर्चा हो गया। अभी बेटी बीमार हो गई, उसके इलाज के लिए पैसा जा रहा है। क्यों मेरे साथ ये हो रहा है? क्योंकि वो जीवन की बात नहीं जानता है। वो जहाँ ऑफिस में जाता है, काम करता है, रिश्वत लेता है, वो नहीं जानता है कि वो जो रिश्वत का पैसा अपने हाथ में लेता है, वो पैसा नहीं होता है बल्कि श्राप होते हैं। वो अपने घर पे पैसा लेकर नहीं आता है बल्कि श्राप लेकर आता है। रिश्वत लेना ये परमेश्वर की नज़र में एक बड़ा पाप है। शैतान ने लोगों को ये कहकर फंसा दिया है कि रिश्वत लेने से तुम्हारा बड़ा फायदा हो जाएगा, तुम बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। पर ये मनुष्य जीवन की बात नहीं जानता है कि ये रिश्वत लेना परमेश्वर की नज़र में एक बड़ा पाप है। मैं अपने बैग में पैसा नहीं रख रहा हूँ बल्कि श्राप रख रहा हूँ। मैं अपने घर पे पैसा नहीं लेकर जा रहा हूँ, श्राप लेकर जा रहा हूँ। रिश्वत का पैसा घर पे आने के बाद शांति से नहीं रह सकता है। पर जब ये मनुष्य प्रभु यीशु के पास आता है, सच्चाई को जानता है, आत्मा की बात को, जीवन की बात को परमेश्वर के वचनों के द्वारा पहचानता है और रिश्वत लेना बंद करता है, उसके बाद से उसके घर की बीमारियां खत्म हो जाती है और तब उसके जीवन में और उसके परिवार में भी सच्चा आनंद आना शुरू हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे लोग एक दूसरों का बदला लेते हैं। उसने मुझे सताया, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरा नुकसान किया, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरा अपमान किया, मैं नहीं छोड़ूंगा। बदला, कोर्ट में केस डालो, नहीं तो दूसरे तरीके से किसी टेढ़े रास्ते से उसका बदला लेने की कोशिश की जाती है। आप दूसरों का बदला लेते हैं, नतीजा क्या होता है? जब आपको कोई परेशान करता है या कोई आपका नुकसान करता है, तब आप बदला लेते हैं किसी न किसी रास्ते से। तब आपको कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, कुछ समय के लिए आपको बड़ी खुशी लगती है कि मैंने उसके साथ कैसा करके दिखाया। बाद में क्या हो जाता है? सबसे पहली बात, आप अपने दिल की शांति को खो देते हैं। जो मनुष्य दूसरे का बदला लेता है, उसके दिल में कभी शांति नहीं होती है। वो आत्मा की शांति को खो देता है। और दूसरी बात, जैसा उसने दूसरे का बदला लिया है, बिल्कुल वैसा ही इसके साथ भी हो जाता है। आपने भी किसी को तकलीफ दी होगी, आपने भी किसी को परेशान किया होगा। आपने यदि किसी का बदला लिया है तो आपका भी बदला लिया जाता है और फिर आप बाद में सोचते हैं मेरे साथ ये क्यों हो गया। कितने सारे लोग हमेशा गुस्सा में रहते हैं, हमेशा चिड़चिड़ापन करते हैं, क्योंकि उनके दिल में शांति नहीं होती है। और शांति क्यों नहीं होती है? क्योंकि वे दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, दूसरों का बर्दाश्त नहीं करते हैं और हमेशा दूसरों का बदला लेने का सोचते रहते हैं, इसलिए दिल में अशांति होती है। ये सारी बातें दुनिया हमें नहीं सिखाती है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा ये ज्ञान हमें मिल जाता है। लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं, वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब जीवन के सच्चाई को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई मनुष्य जवान होता है, बहुत शरीर में ताकत होती है, बड़े अहंकार से बर्ताव करता है, कुछ सालों के बाद बीमार पड़ जाता है। ऐसी भयानक बीमारी उसे आ जाती है कि वो दोबारा उठ नहीं सकता है। मुझे याद है, बहुत साल पहले की बात है, एक व्यक्ति, जवान व्यक्ति थी, वो
शिविर करने के लिए आए थे, निवासी शिविर के लिए। और जब भी उनको लाया गया था तभी उनकी हालत ऐसी थी कि उनके शरीर के एक बाजू में लकवा मारा हुआ था और वो अकेले चल नहीं सकते थे। उनकी औरत और कोई घर के व्यक्ति थे, उनको पकड़कर शिविर के लिए लाए थे। ये भाई ने शिविर में भाग लिया और शिविर के पहले दिन शाम को जब भी प्रार्थना शुरू थी, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया और उनका हाथ जो एक बाजू से लकवा लगा हुआ था, हाथ बिल्कुल हलचल नहीं होती थी, उनका हाथ ऊपर जाने लगा। पहले दिन उनको ये असर हो गया, बाद में दूसरे दिन तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा उनको असर होने लगा। ये धीरे धीरे अकेले चलने लगे। शिविर के आखिरी दिनों में उन्होंने गवाही दी और गवाही में उन्होंने ऐसा कहा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ये लकवे की बीमारी हो गई, क्योंकि मैं बहुत पाप में जीवन बिताया हूँ और ये शिविर में मुझे पता चला कि मैं इसी तरीके से जीते रहता, चलते रहता तो आगे मेरे साथ क्या हो जाता, मेरी आत्मा का हमेशा के लिए विनाश हो जाता। वहाँ व्यक्ति मुझे लगता है 40-45 उम्र का था, इतनी जवानी में उनको ये लकवे की बीमारी हो चुकी थी, पर उन्होंने खुद माइक पर से ऐसे कहा कि मैं अभी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे बीमारी आ गई, क्योंकि इस बीमारी के कारण मैंने जीवन के ऊपर सोचना शुरू किया। मैं बड़ा अहंकार से भरा हुआ मनुष्य था, मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी और मैं सबों के साथ अहंकार से बर्ताव करता था। मैं बहुत गलत काम भी किया करता था। पर इस बीमारी के आने के बाद मैंने अपने जीवन के ऊपर सोचना शुरू किया। फिर मुझे इस केंद्र की जानकारी मिली, मैं यहाँ शिविर में आ गया और इन शिविर में मुझे सच्ची जानकारी मिल गई कि मुझे बीमारी क्यों हुई थी और अभी मुझे आगे कैसा चलना है, किस तरीके से जीना है, ये मुझे अब पता चला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यदि मुझे ये बीमारी ना आती तो मैं कभी प्रभु के पास नहीं आता, मैं अपने पाप भरी जिंदगी में चलते रहता और मरने के बाद नरक में जाता। इस बीमारी के कारण मेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया, बड़ा परिवर्तन आ गया, क्योंकि मैंने सच्चाई को जान लिया और इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सच है। दुनिया के लोग जानते नहीं है बीमारी की वजह क्या है, अपने जीवन के दुख दर्द की वजह क्या है, क्यों हमारे जीवन में डर है, क्यों हमारे जीवन में परेशानी है। हमें जीवन की बातें मालूम होना ज़रूरी बात है। जीवन की बात नहीं मालूम होने के कारण आज लोगों का जीवन बड़े अंधकार से भर रहा है। अंधकार की शक्ति लोगों के शरीर का भी कब्जा ले रही है और उनके आत्माओं का भी कब्जा ले रही है। प्रभु यीशु ने लोगों को सिखाना शुरू किया, अर्थात उनको ज्ञान देना शुरू किया, परमेश्वर का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, क्योंकि इस ज्ञान को पाने के बाद ही उनकी आत्मा रोशनी से भर जाएगी। इस ज्ञान को पाने के बाद ही वे सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई को जानने के बाद वे उस दुष्ट शैतान के हाथ से मुक्त हो जाएंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सच्चाई को जानोगे और ये सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी। मनुष्य आज स्वतंत्र नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि हम बड़े स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं, हम अपने जीवन के मालिक हैं। कितने सारे लोग बोलते हैं मेरी मर्जी, मेरे पास पैसा है, मेरी इच्छा के अनुसार मैं इस्तेमाल करूंगा, ये मेरा अधिकार है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा मैं चलाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, मैं एक आज़ाद व्यक्ति हूँ। पर आपके लिए भी प्रभु का वचन है, प्रभु ने कहा है कि तुम स्वतंत्र है नहीं, क्योंकि जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम होता है। आप कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, पर आप पाप को ना नहीं बोल सकते हैं। आप कहते हैं मैं एक आज़ाद व्यक्ति हूँ, पर आप हर दिन शराब पीते ही हैं। चाहते हैं नहीं पीना तो भी आप शराब का ग्लास उठाते हैं। चाहते हैं नहीं औरत को मारपीट करना तो भी हाथ ऊपर उठ ही जाता है। आप चाहते हैं ये गलत काम नहीं करूँगा तो भी करते हैं। इसका मतलब आप आज़ाद है नहीं। यीशु ने कहा है जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम होता है, वो पाप का दास होता है। तो लोग कहाँ पर स्वतंत्र है? पूरी दुनिया गुलामी में है। दुनिया का हर मनुष्य जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है।
वो पाप का नौकर है। इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं कि हम आज़ाद व्यक्ति है, हम स्वतंत्र व्यक्ति है। हम स्वतंत्र तभी हो सकते हैं जब हम सच्चाई को जानेंगे, जब हम सत्य को जानेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसके वचनों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा सच्चा चरवाहा है। दुनिया में रहते हुए हम इस हालत में है, ऐसी हालत में कि हमारा कोई रखवाला नहीं है, हमारा कोई रखवाला नहीं है, ऐसी हालत में है हम है, क्योंकि हमें जीवन की बातें कोई नहीं सिखा रहे हैं, हमें सच्चाई के बारे में कोई नहीं बता रहे हैं। हर जगह जो बातें हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो हमारे दिल में डर को पैदा कर देती है। डर, ये बीमारी आ जाएगी, वो बीमारी आ जाएगी, इससे सावधान रहो, उससे सावधान रहो। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तुम्हें आज़ाद कर दिया गया है, तुम्हें चंगा कर दिया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु ने तुम्हारे पापों के बदले सजा ली है, तुम्हारे पापों के बदले कोड़े खाए हैं। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। दुनिया का ज्ञान कहता है, इस चीज से सावधान रहो, उस चीज से सावधान रहो, और हम उन चीजों से सावधान होने की कोशिश करते हैं तो भी बीमारी हमको पकड़ लेती है, क्योंकि हम जीवन की बात नहीं जानते हैं, आत्मा की बात नहीं जानते हैं। जीवन की बात, आत्मा की बात ये है कि वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमें किसी से नहीं डरना चाहिए, बस एक से ही डरना चाहिए, जो हमारा नरक में विनाश कर सकता है। उस महान परमेश्वर को हमें डरना चाहिए, और किसी से नहीं डरना चाहिए। किसी कीटाणु से मत डरो, किसी बीमारी के जंतु से मत डरो, किसी प्राणी से या पंछी से मत डरो। इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही शैतान से डरो, किसी भूत या दुष्टात्मा से डरो। हमें शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है, या शैतान के कोई भी काम से डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था, बस एक से ही डरो, एक के लिए अपने दिल में डर रखो, जो मरने के बाद आत्मा का और शरीर का दोनों का विनाश कर सकता है। उस महान परमेश्वर का डर अपने दिल में रखो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के वचनों को सुनो, ताकि आप जीवन का ज्ञान पाओगे, और जब आप जीवन का ज्ञान पाओगे, आपका जीवन सच्ची शांति से और खुशी से भर जाएगा। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं आएगा, परमेश्वर का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, जब तक आपके पास नहीं आएगा, आप बार बार परेशान होते जाएंगे, बार बार गिरते जाएंगे, बार बार रोते रहेंगे। प्रभु यीशु ने लोगों को इसीलिए ज्ञान दिया, इसीलिए लोगों को सिखाना शुरू किया, ताकि वे सच्चाई को जाने, उनको सच्चाई का पता चले, और उनके जीवन में खुशी आ जाए, वे परमेश्वर के नज़दीक आ जाए। सच्चाई हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ो, उसको सुनो, ताकि सच्चाई को जानकर आप परमेश्वर के करीब आ जाओगे, परमेश्वर के करीब आ जाओगे। और जितने आप परमेश्वर के करीब आ जाओगे, आपका जीवन स्वर्ग की शांति से, स्वर्ग की खुशी से भर जाएगा। आपका शरीर तो ठीक हो ही जाएगा, पर पहली बात और महत्वपूर्ण बात, आपकी आत्मा ठीक हो जाएगी। ये आत्मा स्वर्ग की रोशनी से भर जाएगी, और मरने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कांदीवली से बहन स्नेहा कामत उनकी गवाही बता रही है कि उनकी शादी 11 मई 2018 के दिन हुई, परंतु उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। इसलिए ये प्रभु यीशु के पास प्रार्थना कर रही थी, और यूट्यूब पर आशीष प्रार्थना घर की ऑनलाइन प्रार्थना सभा में भाग लेती रही,
जब प्रार्थना के समय सिस्टर ऐसा बताती थी कि जिन चीज़ों पर आपको आशीष चाहिए उन चीज़ों को हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ, प्रभु यीशु इन पर आशीष देगा। उस समय ये बहन विश्वास से अपने पेट पर हाथ रखकर आशीष लेती थी, जिससे प्रभु यीशु की महान दया इस बहन पर हो गई। 1 सितंबर 2021 के दिन प्रभु ने इन्हें सुंदर बेटी देकर आशीषित किया है, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती है। बोईसर से बहन प्रिया नितिन वागदड़े उनकी गवाही बता रही है कि उनके पति का काम 1 महीना बंद था। उसके बाद जब काम शुरू हुआ तब उन्हें ऐसा बताया गया कि हमें काम के लिए कारीगर कम चाहिए, इसलिए उन्हें काम पर नहीं बुलाया गया। जब इस बहन ने विश्वास से आशीष प्रार्थना घर में व्हाट्सएप पर उनकी प्रार्थना विनती लिखकर भेज दी, प्रभु ने इनकी प्रार्थना सुनी और 6 तारीख से इनके पति काम पर जाते हैं, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती है। खार रोड से बहन साक्षी शैलेश पाताड़े उनकी गवाही बता रही है कि अगस्त महीने में उन्हें सर्दी हो गई थी। 1 महीने तक सर्दी थी। ये बहन प्रभु के पास प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना का तेल का इस्तेमाल कर रही थी। वैसे ही ऑनलाइन प्रार्थना सभा में भाग लेती रही। धीरे धीरे इन्हें अच्छा लगने लगा और इनकी सर्दी की तकलीफ़ पूरी तरह से निकल गई, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। इसके अलावा इनकी सर्दी की तकलीफ़ निकल जाने के बाद सर के आधे भाग में दर्द शुरू हो गया। तब उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती थी, नीचे देखने में भी नहीं जमता था। वो विश्वास से ऑनलाइन प्रार्थना सभा में भाग ली और प्रार्थना का तेल का इस्तेमाल की। प्रार्थना में प्रभु यीशु की दया से इस बहन का सर का दर्द पूरी तरह से निकल गया, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती है। और अभी हम चंगाई की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले लो। आंखें बंद करो, हम गाना लेंगे।